मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने जा रहे हैं। हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत से फॉर्मूले पहले से सीख रखे हैं। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ तो √3/4 साइड स्क्वायर। इसके बाद में अगर बेस हाइट पता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी पता है। हीरोन जो फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। फिर ABC क्या होता, साइड ऑफ ट्रायंगल होता था। S की वैल्यू A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता था। यहाँ पर भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, लेकिन कब निकालेंगे, जब आपको 3 वर्टाइसेस दिए गए हों, यानी कोऑर्डिनेट वर्टाइसेस का पता हो और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जनरेट करना हो। तो सॉल्व करते हैं थोड़ा इसको। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और हमने सपोज किया ये कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। एक हमने पॉइंट लिया बी जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। एक कहीं पे पॉइंट ले रहा हूं सी जिसका कोऑर्डिनेट x3, y3 है। इनको हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। इसी का हमको एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। अगर इसको हम लोग परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दें इन तीनों को, और नाम दे दिया P Q R, तो ऐसा बोले कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालें ABPQ, मतलब ये टोटल एरिया आ जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AQRC, तो ये टोटल आ जाएगा। लेकिन ट्रायंगल में से कितना एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी तो ट्रेपेजियम है, तो माइनस कर दें, ये एरिया माइनस कर दें कि एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PBPRC, अगर माइनस कर दें तो काम हो जाएगा। अच्छा, अगर ये इसकी बात करें कोऑर्डिनेट की, तो ये x2 होगा और ये कितना होगा आपका y2 होगा। अगर मैं यहां से यहां तक बात करूं, ये टोटल यहां तक, तो आपको मिलेगा ये x1 और ये टोटल कितना मिलेगा आपको y1। यहां से लेकर यहां तक की बात अगर करें तो ये क्या मिलेगा, ये टोटल x3 है और आपको ये टोटल मिलेगा y3 मिलेगा। ये हाइट, ये डिस्टेंस कितना होगा, क्या ये x1 माइनस x2 लिख सकते हैं? x1 में से x2 हटा दें तो ये आपको PQ पता चल जाएगा। ये डिस्टेंस निकालना है तो x3, टोटल x3 था, x3 में से x1 हटा दें तो भी मिलेगा आपको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पहले तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता हाफ टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब यह है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो लिखा हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ABPQ। मतलब ये कहां तक एरिया निकल जाएगा, ये टोटल एरिया आपको मिल जाएगा, नीचे तक मिलेगा। इसके बाद में फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AQRC, मतलब ये टोटल आपको मिल जाएगा।
इन दोनों का एरिया का सम ले लें। लेकिन हमको चाहिए क्या, एबीसी का एरिया चाहिए, मतलब इतना ही चाहिए। इतना तो एक्स्ट्रा आ गया है ना, अगर एक्स्ट्रा आ गया तो उसको माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कौन सा, BPRC, BPRC, मतलब इतना हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इतना अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या, यही सब तो बचेगा आपका। तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से पता चल जाएगा। यानी इसको माइनस करते ही ये एरिया ट्रायंगल में से क्या होगा, हट जाएगा, और आपका सिर्फ क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बचेगा। तो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ, फिर क्या बोला है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इसमें कौन कौन सा है, एक तो ये परपेंडिकुलर, तो आपस में दोनों पैरेलल हुए, तो अनिल इन दोनों साइड का सम, तो y1 प्लस क्या आएगा, इनटू क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड ये था, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, x1 माइनस x2 है, फिर प्लस साइन हाफ टाइम्स। अगला कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ए की वार सी, मतलब इस ट्रेपेजियम की बात चल रही है। तो हाफ टाइम्स क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड y1 प्लस y3 मल्टीप्लाई किससे होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, x3 माइनस x1, इसके बाद में प्लस हाफ टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, कौन सी ट्रेपेजियम की बात चल रही है, अच्छा माइनस करना है यहाँ पे, माइनस हाफ टाइम्स एरिया ट्रेपेजियम BPRC। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, y2 प्लस y3 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस अगर निकालें तो टोटल, ध्यान से देखें, टोटल x3 था, x3 में से x2 हटा दें तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, x3 माइनस x2। तो इनटू क्या लिखेंगे, x3 माइनस x2। और सिंपल सा चीज है, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो किसमें लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में। एरिया की बात चल रही है, एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, तो जो भी आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे। सब मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा आसानी से लिखते हैं। तो हाफ यहाँ सबके मल्टीपल में तो कॉमन हो सकता है, ये मैग्नीट्यूड का साइन दो वर्टिकल लाइन होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 x1 यानी x1 y1, इसका फिर y1 का x2 में तो माइनस x2 y1 आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस x1 y2 और माइनस x2 y2, प्लस हाफ तो बाहर ही गया है, y1 x3 यानी लिखेंगे x3 y1 और माइनस y1 का x1 में तो माइनस x1 y1, फिर y3 का x3 में तो प्लस x3 y3 और माइनस प्लस का माइनस रहेगा x1 y3। ये माइनस में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस में आएगा उसको माइनस लिखेंगे, तो y2 x3 प्लस में तो माइनस में लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 y2 लिख सकते हैं, x3 y2, फिर y2 का x2 में तो माइनस x2 y2, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x2 y2, फिर y3 का x3 में होगा तो प्लस नहीं माइनस हो जाएगा x3 y3, और इसका इसमें करेंगे माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y3 x2 यानी x2 y3। मैग्नीट्यूड जो भी आएगा स्क्वायर यूनिट आएगा। अब देखते हैं कुछ कैंसल होने वाला होगा तो कैंसल कर लेते हैं। तो x1 y1 प्लस में है, माइनस में है x1 y1, फिर x2 y1 कहीं पर है, x2 y1 नहीं है, x1 y2
x1 y2 कहीं नहीं है, माइनस x2 y2 प्लस x2 y2 कैंसल आउट, x3 y3 प्लस में और माइनस में x3 y3, बस इतना ही कैंसल आउट होगा। फिर से रिराइट करते हैं, x1 वाला टर्म एक साथ में लिखते हैं, जैसे x1 यहां पर है और x1 यहां पर है, इन दोनों को लिखा, हाफ टाइम्स x1 y2 माइनस x1 y3, फिर प्लस x2 वाला टर्म लिखेंगे, x2 वाला टर्म एक तो यहां पर है और x2 का टर्म यहां पर है, तो क्या आएगा प्लस x2 y3 और माइनस x2 y1, x2 हो गया। फिर प्लस बचा क्या है, एक तो ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है, तो प्लस x3 y1 माइनस x3 y2, इतना आएगा। दो दो का हमने पेयर बना लिया, दो दो के पेयर में हाफ टाइम्स पहले में से x1 कॉमन होगा तो आएगा y2 माइनस y3, दूसरे में से x2 कॉमन करेंगे तो y3 माइनस y1 और प्लस x3 कॉमन करेंगे तो y1 माइनस y2, जो भी आएगा स्क्वायर यूनिट में आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपको वर्टाइसेस तीनों पता है किसी भी ट्रायंगल की कि x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है, तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ टाइम्स इन मैग्नीट्यूड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, जो भी आएगा स्क्वायर यूनिट में आएगा। तो ये था डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इन सिंपल इसको याद कैसे रखते हैं, if a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are vertices of triangle ABC, then area of triangle ABC is equal to half times in magnitude x y माइनस y लिख लेंगे प्लस x y माइनस y लिख लेंगे प्लस x y माइनस y, जो भी आएगा स्क्वायर यूनिट में आएगा। कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, यहाँ पे वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट 1 2 3 में ऐसे चल रहा है, तो 1 2 3 साइक्लिक प्रोसेस में 1 के बाद 2 आता है, अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2, 2 के बाद क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 1 आएगा, और अगर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1 2 आएगा। तो सबसे पहला एक पेयर पकड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 2 3 लिख लिया। फिर अगले पेयर में अगले से स्टार्ट करते हैं तो 2 3 1 2 3 1, फिर अब एक ही बचा है, 3 से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा 3 1 2। इस तरीके से फॉर्मूला याद करके कभी नहीं भूलेगा, तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि y1 माइनस y3 था या y3 माइनस y1 था, ये कंफ्यूजन होने लगता है, तो इसको दिमाग में रखें। अच्छा, यहीं पर ऐसा बोल दे, इफ पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, क्या बोल दे कि अगर ABC आर कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, और कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने का तरीका हमने पहले एक्सरसाइज सीख रखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूले से, कि AB का सम BC के इक्वल होना, सॉरी AB प्लस BC का सम AC के इक्वल होना चाहिए, वहां से इस तरीके से प्रूव किया था। ट्रायंगल से कैसे प्रूव करते हैं, अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो मस्ट है
मस्ट है कि कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाफ टाइम x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 0 कर देंगे। 2 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि सामने 0 आ रहा है। तो क्या होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या हो जाएगा, अगर बोलेगा कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हम लोग लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 होगा। तो ये दिमाग में रखना है आपको। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 2, 3, -1, 0 and 2, -4। तो लेट किया वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल और ए सपोज कर लिया x1 y1 जिसको हमने पहला बोल दिया कि 2, 3 है। बी सपोज कर लिया x2 y2 जो कि -1, 0 है। एंड सी सपोज किया कि x3 y3 है तो 2, -4 हो जाएगा। ऐसा सपोज करने से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने में आसानी होती है। तो अब आपका कोई ट्रायंगल है, बन गया ABC, ए जो है 2, 3, B -1, 0 एंड C 2, -4। अब यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ टाइम्स इन मैग्नीट्यूड x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई और प्लस x y माइनस वाई स्क्वायर यूनिट। अब बताया था 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, 2 से स्टार्ट करेंगे 2 3 1 और 3 से स्टार्ट करेंगे 3 1 2। ये फॉर्मूला है। अब कंपेयर कर करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हाफ टाइम x1 पहले के तो 2 है, y2 0 है, माइनस y3 -4 तो माइनस प्लस 4 आ जाएगा, प्लस x2 -1 है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, y3 -4 है, माइनस y1 3 है, प्लस x3 2 मिलेगा, y1 की वैल्यू 3 है, माइनस y2 की वैल्यू 0 है, स्क्वायर यूनिट। तो क्या लिखेंगे हाफ टाइम्स, ये आपका हुआ 4, 4 2 जा 8, -7 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 7 हो जाएगा और 2 3 जा 6 स्क्वायर यूनिट। तो आएगा हाफ टाइम्स 8 7 15 15 6 21 स्क्वायर यूनिट। पॉजिटिव नंबर का मैग्नीट्यूड वही होता है तो मैग्नीट्यूड अपने आप हट जाएगा, क्या आएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। थैंक यू।